अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद दोस्तों, बिजली दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और इस सूरत हाल में बिजली के बिल पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली चीज जो कि तकरीबन हर घर में गर्मियों के मौसम में 24 घंटे चलती है वो है जनाब छत वाला पंखा। तो आज के इस महंगाई के दौर में हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि चाहे नया घर बनवाते वक्त उसमें लगने वाले पंखों का इंतखाब करना हो या फिर कोई एक आध पंखा लेना हो या फिर इसके अलावा किसी बड़ी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा पंखे लगाने हों, तो उसके लिए एक ऐसे पंखे का इंतखाब किया जाए जो कि कीमत में भी मुनासिब हो, बिजली भी कम खाए, देरपा हो और इसके अलावा दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो आज इसी सिलसिले में प्यारे दोस्तों, इन तमाम कसौटियों पर पूरा उतरता पेशे खिदमत है जनाब आपके सामने खुर्शीद फैन कंपनी की जानिब से निहायत खूबसूरत ट्राइकॉन मॉडल वाला एसी डीसी फैन। और जब आप इसके अट्रैक्टिव किस्म के फीचर और शशके देखेंगे तो आप भी कहेंगे भाई वाह। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं जनाब कि ये नॉर्मल एसी फैन नहीं है जिसके अंदर इंडक्शन मोटर लगी होती है, बल्कि ये एसी डीसी फैन है, यानी कि आप इसको एसी सप्लाई के ऊपर, वापडा या ग्रिड की सप्लाई के ऊपर भी चला सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इसको डायरेक्टली सोलर से या फिर बैटरी से चलाना चाहें तो वो भी आप इससे चला सकते हैं। इसका जो मॉडल है जनाब वो है ट्राइकॉन मॉडल और ये दो किस्म के, दो तरह के कलर्स के अंदर अवेलेबल है। एक है जनाब डार्क वुड और दूसरा है क्रीम वुड। दोनों कलर्स इस वक्त मेरे सामने जो है वो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ट्राइकॉन मॉडल के जो दोनों कलर्स हैं इनके अंदर जितने फीचर्स आते हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ये कितनी बिजली खाता है और इसके अलावा बाकी तमाम चीजें आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको मजा आने वाला है। तो जब हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी या इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमें पंखे का जो मेन मोटर वाला यूनिट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो टॉप वाला कवर है जो छत के साथ लग जाता है जनाब वो देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर भी सेम पंखे वाले कलर की जो है वो एक खूबसूरत सी पट्टी लगाई गई है। उसके बाद एक अदद हैंगिंग रॉड और उसके साथ उसकी पूरी फिटिंग वाला सामान मिल जाता है। उसके बाद 3 अदद जनाब हमें निहायत फाइन क्वालिटी के इसके जो ब्लेड्स हैं या पर कैल हैं वो मिल जाते हैं जनाब। अच्छा, इसके अलावा एक अदद मिलता है जी हमें खुर्शीद फैन के बाकी तमाम एसी डीसी फैंस की तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल, जिसकी मदद से हम इसकी स्पीड कंट्रोल, इसको ऑन ऑफ करना और बाकी तमाम जो फीचर्स हैं। अब उसके बाद आ जाए जनाब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एक नॉर्मल पंखे की निस्बत काफी दिखने में ज्यादा लगती है। तो इसकी क्या वजह है, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये जो एसी डीसी फैन है इसके अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल की गई है, जिसको BLDC मोटर कहते हैं। जैसे कि आपका जो पहले CD रोम आता था कंप्यूटर के अंदर, CD रोम के अंदर जो छोटी मोटर लगी होती थी वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती थी, BLDC मोटर। इन मोटर्स के अंदर खास बात ये होती है कि ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हुए, कम बिजली इस्तेमाल करते हुए, लेस पावर कंजम्पशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और टार्क जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो यही वजह है कि इन पंखों के अंदर, इन एसी डीसी फैंस के अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। नॉर्मली जो आपको बाकी लोकल एसी डीसी फैंस मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके अंदर BLDC मोटर लगी होती है, तो उसके अंदर भी आपको 8 मैग्नेट्स के साथ 12 पोल्स वाली जो मोटर है वो दिखाई देती है। लेकिन ये जो ट्राइकॉन मॉडल है जनाब, इसके अंदर जो ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल की गई है 16 मैग्नेट्स हैं और 18 पोल्स हैं, जिसकी वजह से इस मोटर का जो टार्क है ब्रशलेस डीसी मोटर होने के बावजूद इंडक्शन मोटर के टार्क के बिल्कुल इक्वल है। तो प्यारे दोस्तों, अब ब्रशलेस डीसी मोटर हो या फिर कोई भी मोटर हो, उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मोटर की क्वालिटी, उसकी पावर कंजम्पशन और इसके अलावा उसकी क्वालिटी का पता बताता है, वो होती है जनाब उसकी कोर। तो कोर का मटेरियल जितना अच्छा होगा, जितना फाइन होगा, उतनी ही उसकी फ्लक्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी और उसी हिसाब से उसके जो लॉसेस हैं वो भी कम से कम होंगे। तो अगर बात कर ली जाए इस ट्राइकॉन मॉडल के खुर्शीद के एसी डीसी फैन के अंदर इस्तेमाल की गई ब्रशलेस डीसी मोटर की, तो इसके अंदर जनाब जर्मनी से इंपोर्ट शुदा इलेक्ट्रिक स्टील शीट से तैयार करदा जो कोर है वो इस्तेमाल की गई है। और यही वजह है कि इस पंखे की जो स्पीड है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है उस ब्रशलेस डीसी मोटर की कोर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टील शीट का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी आपको हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम दिखाई देगी, जिसको मैं अभी आपको थोड़ी देर तक वेरीफाई भी करवाने वाला हूं। इसी तरह से इस ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर जो कोर के अलावा वाइंडिंग इस्तेमाल की गई है वो भी 99% जो है वो कॉपर के अंदर है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, एक और बड़ी खास बात जो कि मैं आपको फैंस की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बताता चलूं, वो ये है कि नॉर्मल जितने भी फैंस आपको मार्केट में मिलते हैं, जब उन फैन को पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, किसी पंखे को बना लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है, तो उसके बाद पूरे पंखे
को जो है वो पेंट किया जाता है, यानी कि आप समझ लें कि पेंट वाले उस प्रोसेस से गुजारा जाता है, और पेंट वाला प्रोसेस करने के बाद उसको एक समझ लें कि हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, एक फर्नेस से गुजारा जाता है, जिसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर की वजह से वो जो पेंट है वो प्रॉपरली उसकी लेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब असेंबल करने के बाद पेंट करके उसको हीट से वाले प्रोसेस से गुजारने से नुकसान ये होता है जनाब कि पंखे के अंदर जो बैरिंग लगा होता है वो बैरिंग उस हाई टेम्परेचर की वजह से समझ लें कि उसकी जो लुब्रिकेशन है वो खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, यानी कि बैरिंग डैमेज हो जाता है। लेकिन खुर्शीद फैन के इस एसीडीसी फैन में प्यारे दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो है वो उलट होता है, रिवर्स होता है। वो इस तरीके से कि पहले इसके तमाम पार्ट्स को अलग अलग पेंट करके हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है ताकि पेंट जो है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर आखिर में उसकी असेंबलिंग की जाती है ताकि उस हीट से इसके अंदर लगे हुए जो बैरिंग्स हैं या फिर जो बाकी चीजें हैं वो सारी डैमेज ना हो। अब ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये काफी एक फैंसी लुक प्रोवाइड करते हैं, खास तौर पर एक ऐसा छत जहां पर कोई सीलिंग वगैरह हुई भी हो, या अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर फैन को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये फैन जो है वो आपका एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो क्रीम कलर की है, इसी तरह इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी क्रीम कलर के हैं। दोनों फैंस के अंदर जो वुड कलर है, एक में लाइट और एक में डार्क, उसका इस्तेमाल किया गया है, जबकि टॉप और बॉटम के अंदर जो है वो गोल्डन कलर के ये छोटे छोटे प्लास्टिक के जो डिजाइन हैं ये भी लगाए गए हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर इस पंखे के वजन की यानी कि वेट की बात की जाए तो तकरीबन एवरेज 7 से 8 किलो जो है वो एक पंखे का वजन है। तो चलें प्यारे दोस्तों अब सबसे पहले यूं कर लेते हैं कि इस पंखे के ऊपर ये जो इसकी सर्किटरी है यानी कि इसका जो एसी डीसी इन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं कि क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं और क्या उसका डिजाइन है। तो जनाब जैसे ही हम इस एसी डीसी फैन के ऊपर ये जो कवर लगा हुआ है इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर फौरन से हमें एक चीज आश्कार होती है, और वो ये है कि इसके अंदर एसी और डीसी के लिए अलग अलग पीसीबी, अलग अलग जो सेपरेट सर्किट है वो इस्तेमाल किया गया है। और वो इस तरह से कि मैं आपको यहाँ से इसको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आपको अगली बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी ये है एसी 220 वोल्टेज वाली साइड, यानी कि जो एसी की तारें हैं, वाप्टा के कनेक्शंस हैं, वो आपने यहाँ पर 220 वोल्ट लगाने हैं। और अगर आप इसको बैटरी के ऊपर चलाना चाहते हैं या सोलर पैनल के ऊपर या फिर डीसी सप्लाई के ऊपर, फिर आपने कनेक्शन यहाँ पे लगाने हैं। और अगर मैं इसको उल्टाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसी सप्लाई के लिए बिल्कुल सेपरेट पीसीबी इस्तेमाल की गई है, सेपरेट पोर्शन रखा गया है, और एसी के लिए 220 वोल्टेज के लिए सेपरेट पोर्शन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। अब यूँ होता है कि अगर आप डीसी के ऊपर खुदा ना खास्ता गलत कनेक्शन कर देते हैं, जो कि आपने ज़रा ध्यान से करने हैं, कोशिश करें कि गलत ना ही करें, लेकिन अगर हो जाते हैं, कोई फॉल्ट आ जाता है डीसी वाले सेक्शन के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एसी वाली पोर्शन के अंदर नहीं जाएगा, आपका पंखा एसी सप्लाई के ऊपर 220 वोल्टेज के ऊपर जो है वो चलता रहेगा। और इसके अलावा पंखा जिस दिन कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है या फिर टेस्ट हुआ है तो वो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है, 13 अप्रैल 2022 को जो है वो इसको टेस्ट किया गया है। और इसके अलावा इसका मॉडल और बाकी चीज़ें भी इसके ऊपर मेंशन है। इसके अलावा एक और बहुत काम का फीचर वो ये है जनाब कि ये जो पंखा है, अगर आपके ग्रिड से आने वाले यानी कि वाप्टा के जो वोल्टेज हैं वो कम होकर 90 वोल्ट तक भी अगर आ जाते हैं, यानी कि बिजली आपकी डिम हो जाती है, तो फिर भी आपका ये पंखा जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वोल्टेज की वो 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के दरमियान है। प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्रीम वुड कलर का खुर्शीद फैन का ट्राइकॉन मॉडल वाला फैन था, इसको मैंने असेंबल करके एक लोकेशन के ऊपर छत पर हैंग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर ये काफी खूबसूरत जो है वो लुक देता है। अगर आपके कमरे का जो इंटीरियर है वो क्रीम वुड कलर का है, यानी कि जो अलमारियां हैं या फिर आपके दरवाजे हैं वो इस कलर के हैं, तो फिर आप कमरे में सेम इसी कलर का फैन लगाएं तो उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। और अगर आपका जो फर्नीचर है कमरे में पड़ा हुआ वो डार्क वुड कलर में है या चॉकलेट कलर में है या डार्क ब्राउन कलर में है, तो फिर आप इसमें जो डार्क वुड कलर का जो फैन है खुर्शीद का वो परचेज करें तो वो बिल्कुल कमरे के साथ एक मैचिंग हो जाएगी और बड़ी जबरदस्त लुक देगी। तो जब फर्स्ट टाइम आप